बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नए जुमले की ट्रायंगल प्रैक्टिस करेंगे, एक माउंटेन प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रैक्टिस का फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि हम बग़ैर रट्टा लगाए नए अल्फाज सीख जाएंगे और हमें पता होगा कि जैसे जैसे जुमला बड़ा होता है वैसे वैसे इसमें कौन कौन से अल्फाज शामिल होते जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला लफ्ज़ है वो है जग। ये ये इतना जो हिस्सा है ये जीम का है। ठीक है, ये जीम की आधी शक्ल है। इसके साथ हम जोड़ेंगे गाफ को। ये जीम ये जीम है, इसके साथ हम गाफ को जोड़ रहे हैं। ये गाफ के दो कश लगाए। ये जीम है और ये इसके साथ हमने गाफ को जोड़ा। जग, ये गाफ के दो कश हैं। ये जो कश हैं इनको आपस में आपने मिलाना नहीं है, टच नहीं होने चाहिए। ये एक दूसरे के पैरेलल रहने चाहिए, दूर रहने चाहिए। ठीक है, जग। अब देखें, अब हम जो है ये अपनी दूसरी लाइन लिखते हैं। जग, इनका साइज एक जैसा हो। जग में, मीम ये नून गुन्ना, जग में। ये लिखा था जग, ये जग में। देखो कि दूसरी लाइन में का इजाफा हुआ है। बच्चों को पता चल जाएगा, बच्चे छोटे होते हैं उनको पता नहीं होता कि जुमले में कौन कौन से अल्फाज हैं। तो इस तरह बच्चों को पता चल जाएगा कि पहली जो लाइन है उसमें जग है, दूसरी लाइन में जग में। अब देखें तीसरी लाइन। जग में, पहली पा नून छोटी यानी पानी। जग में पानी, जग, जग में पानी। जग में पानी है। ये बढ़िए है। ये देखें, अब एक माउंटेन की शेप बन गई है, एक ट्रायंगल की शेप बन गई है। इसका फ़ायदा क्या हुआ है? इसका फ़ायदा ये हुआ है कि जो बच्चे हैं उनको पता चल गया है, जो नए नए अभी जुमले बनाना सीख रहे हैं उनको पता चल जाता है कि कौन सी लाइन में कौन से लफ्ज़ का इजाफा हुआ है। अब बग़ैर रट्टा लगाए, बग़ैर वो जो है वो परेशान हुए, वो ये जुमला याद कर सकेंगे। जग, जग में, जग में पानी, जग में पानी है, जग में पानी है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक है, तो आप इस ट्रिक को ज़रूर आज़माएं। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मिलेंगे किसी और अच्छे सबक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।